नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम एक 18 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 10 जुलाई 2003 रात को 9:19 और जन्म का स्थान मध्य प्रदेश। इनके प्रश्न है कि क्या सिविल सर्विस में सफलता मिलने की संभावना है? अगर मैं व्यापार करूं तो किस क्षेत्र में करूं? आगे क्या मैं अपने पैसों से घर अथवा वाहन, ये सब चीज़ें, प्रॉपर्टी ले पाऊंगा या नहीं? स्वास्थ्य की परेशानी मुझे क्यों रहती है? सुसाइड करने का मन करता है मेरा, ऐसे विचार आते हैं। मम्मी पापा का झगड़ा बना रहता है और पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। सिविल सर्विस में इनको सफलता चाहिए और ये भी कहते हैं साथ ही साथ कि पढ़ाई में फिलहाल इनका मन नहीं लगता है। तो विरोधाभास है इनकी बातों में और इनके जो ये चाहते हैं। देखेंगे ऐसा क्यों है। सीधे चलते हैं इनकी पत्रिका के ऊपर। 11 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ हो रही है। कुंभ लग्न की पत्रिका बनती है। चंद्रमा देखें तो वृश्चिक राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में जाकर के चंद्रमा बैठे हुए हैं। एक एक करके ग्रहों पर जाने से पहले इस पूरी कुंडली का जो सार है, जो निचोड़ है, वो मैं पहले दे देता हूं। थोड़ा जिद्दी रहेंगे ये, कुंडली के अनुसार ऐसा दिखता है। कुंडली में धन से जुड़ी जो चीजें हैं वो बढ़िया नजर आ रही है, तो पैसे को लेकर के कोई परेशानी लाइफ में नहीं रहने वाली है। डोमेस्टिक लाइफ में परेशानी दिखती है, यानी कि घर में कलह की स्थिति दिखती है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव बहुत ही ज्यादा पीड़ित नजर आ रहा है। कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जिस वजह से निर्णय शक्ति कमजोर हो सकती है, ऐसा नजर आ रहा है। लाइफ पार्टनर या कोई भी अन्य पार्टनर, चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसकी सलाह को एक हद तक ही स्वीकार करिए। उसकी हर बात को यदि आप मानेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, आपका नुकसान हो सकता है। तो अपने पार्टनर की सलाह मानिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जब भी आप विवाह करें या जब भी आप पार्टनरशिप में जाएं तो मत मानिए, लेकिन एक हद तक ही मानिए और वहां पर अपना सेंस, अपना कॉमन सेंस जरूर लगाइए, अपनी बुद्धि भी जरूर लगाइए, अन्यथा नुकसान आपको हो सकता है, पछताना पड़ सकता है। दूसरों को सलाह दे करके गाइड करके भी आप अपना धन बना सकते हैं, धन आप अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी अच्छा स्कोप दिखता है कुंडली के हिसाब से। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, या जो स्वभाव है, वो काफी हद तक मंगल से प्रभावित मुझे नजर आ रही है। और मंगल इस कुंडली में कोई बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि मंगल से जुड़े जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं उसको अपनाएं और जो नेगेटिव ट्रेड्स है उससे दूर रहें। यानी कि हार्डवर्क करें, मेहनत करें, खुद को ऊर्जावान बनाएं। कैसे? तो एक्सरसाइज वगैरह करके। अन्यथा मंगल का चिड़चिड़ापन, मंगल का गुस्सा, ये आपके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो उससे दूर रहिए। और कैसे दूर रहेंगे, तो वो तरीका भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया है। कुंडली ये बता रही है आपकी कि आपके अंदर काफ़ी चीज़ें चलती होंगी, यानी मन में कई सारी चीज़ें, कई सारी बातें चलती होंगी, मगर आप उनको व्यक्त नहीं कर पाएंगे दूसरों को। मतलब मन में फ्रस्ट्रेशन है, मन में गुस्सा है, मन में नफरत है, या मन में किसी के लिए मान लीजिए प्यार भी है, फिर भी उसको एक्सप्रेस करने में आपको परेशानी रह सकती है। करियर में कंपटीशन रहेगा, इसलिए तैयारी अच्छे से करिए। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, तभी करियर में आप कुछ बड़ा करेंगे। अन्यथा कंपटीशन तगड़ा है तो वो कम एफर्ट्स से काम नहीं चलने वाला। चलिए सीधे चलते हैं आपकी कुंडली की तरफ। 11 नंबर से कुंडली प्रारंभ होती है। लग्नेश शनि जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। ये बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए बढ़िया माना जाएगा। लगन में मंगल आकर के बैठा हुआ है, तो मंगल सर पे आकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर मेहनती, पराक्रमी यहाँ पर मंगल जरूर बनाएंगे। करियर का स्वामी भी है मंगल, करियर का स्वामी भी है मंगल। तो हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए, जो ठान लिया उसको करने की चेष्टा करिए। लाइफ में ये मंगल आपको बहुत कुछ देगा। उल्टा करेंगे कि मेहनत तो नहीं कर रहे, तो मंगल फिर क्या करेगा? अपना नकारात्मक प्रभाव देगा आपको। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन,
ब्लड प्रेशर आने वाले समय में हाई। तो ये मंगल के नेगेटिव ट्रेड्स हैं। तभी मैंने कहा कि मंगल के पॉजिटिव ट्रेड्स अपनाइए, मेहनत करके, दौड़ भाग करके, काम करके, एक्सरसाइज करके आप मंगल को यूटिलाइज करिए, तब ये मंगल करियर वगैरह में आपको विशेष लाभ, फायदा देने वाला होगा। चौथे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, सातवें भाव के ऊपर एवं आठवें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ये बढ़िया नहीं मानी जाएगी। चौथे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि घर में कलह की स्थिति, टेंशन, झगड़ा ये देने वाला होगा। विवाह भाव के ऊपर शनि मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर शनि की भी और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, ये विवाह के लिए बढ़िया नहीं है। और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर जो पड़ रही है वो हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं मानी जाएगी। तो इसकी दशा में विशेष सावधानी बरतें। राहु चौथे भाव में बैठा हुआ है और चौथे भाव में राहु यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, घर से दूर यदि आप निकलते हैं तो कुछ हद तक ये राहु आपको सहयोग करने वाले होंगे। यहाँ पर बैठा हुआ राहु प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में कोई विशेष नुकसान तो नहीं देता है, लेकिन घर से बाहर निकलने पर ये राहु आपको ज्यादा फेवर करेगा, मैं ऐसी सलाह आपको दूंगा। घर में कलह का माहौल पहले भी मैंने कहा वो रह सकता है, अपनी माताजी के हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ये भी जरूरी है। यहां से बैठ करके राहु विदेश को भी देख रहा है, अष्टम को भी देख रहा है, तो विदेश वगैरह निकलने की संभावना दिखती है या घर से दूर जाने की। पंचम भाव में शनि, शुक्र एवं सूर्य बैठे हुए हैं, तीन ग्रह यहां पर विराजमान है। शनि अस्त के हैं, जो शुक्र है वो अस्त नहीं हो रहा। यहां पर लग्नेश आकर के बैठे हुए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। यहां से बैठ करके शनि विवाह भाव को देखेंगे, विलंब, लाभ भाव एवं धन भाव को देखेंगे, बुद्धि के माध्यम से आप धन का लाभ अर्जित कर सकते हैं। शुक्र की बात कर ली जाए तो शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं, जाकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। संतान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ये शुक्र आपको लाभ करवाएंगे। तो ज्ञान के लिए जाइए, पढ़ाई में मन लगाइए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, आपको लाभ मिलेगा। यहां पर बैठा हुआ शुक्र काफी हद तक क्रिएटिविटी भी आपको देने वाला होगा। हालांकि एक जो नेगेटिव बात है वो ये है कि यहां पर शुक्र दो क्रूर ग्रहों के बीच में आकर के बैठा हुआ है, ये विवाह के लिए बुरा है, ये विवाह के लिए अच्छा नहीं है। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य यहां पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं, प्रेम विवाह के योग कुछ हद तक जरूर बोलूंगा यहां पर ये सूर्य बना दे रहे हैं। और पंचम भाव में जो सूर्य बैठे हुए हैं, ये इस बात की भी सूचना दे रहा है कि आपकी जो पार्टनर होंगी वो भी समझदार होंगी, वो भी, उनकी भी बौद्धिक क्षमता अच्छी दिखती है कुंडली से। छठे भाव में बुध एवं बृहस्पति यहां पर बैठे हुए हैं। बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में यहां पर बैठे हुए हैं, तो वहीं बुध हमें अस्त नजर आ रहे हैं। यहां पर समझें तो मेडिकल वगैरह के क्षेत्र में जाना, कंपटीशन में जाना आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां से बैठ करके बृहस्पति आपके विदेश भाव, करियर भाव और धन भाव को देख रहे हैं, तो पैसे के लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति मुझे नजर आ रही है। पैसे वगैरह की कमी नहीं रहने वाली है, साथ ही साथ आप व्यय भी करेंगे, ये भी दिखता है। करियर में, पैसे के मामले में ये बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा, नुकसान नहीं देगा, सपोर्ट करेगा। बुध की बात कर ली जाए तो मेडिकल क्षेत्र में यदि आप चाहते हैं तो ये बुध विशेष रूप से आपकी सहायता करने वाला होगा, लेकिन बुध की दशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 10वें भाव की तरफ चले तो चंद्रमा एवं केतु यहां पर बैठे हुए हैं। चंद्र केतु की युति, इसको हम ग्रहण कहते हैं, और यहां पर चंद्रमा नीच का भी नजर आ रहा है और दिग्बल से दूर भी है यहां पर, तो चंद्रमा का बल थोड़ा कमजोर दिख रहा है हमें। यहां पर चंद्रमा मन को पीड़ित ज्यादा करेगा। एक अच्छी चीज ये है कि बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है वो काफी हद तक यहां पर चंद्रमा को बेहतर करने वाली होगी, लेकिन फिर भी मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करें, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक पथ पर जाने के लिए ये स्थिति बढ़िया मानी जाएगी, ये बुरी नहीं है। तो आध्यात्मिक पथ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे। मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि अध्यात्म का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में अगर आप रुचि लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर वो चीज़ करेंगे तो आपको अपने नॉर्मल लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आपको उसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो उन चीज़ों से जुड़े, ध्यान वगैरह करें, आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा की नीचता यहाँ पर भंग होती हुई मुझे नजर आ रही है, तो करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको कि चंद्रमा यहाँ पर नीच के बैठे हुए तो परेशानी देंगे। चंद्रमा का नीच होना करियर में किसी भी प्रकार से आपको बाधा नहीं डालेगा, लेकिन मन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर जरूर दिख रहा है। पैसे वगैरह के लिए जैसा मैंने कहा कि कुंडली बढ़िया है, राहु के तो एक्सेस होने की वजह से करियर में अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। दशाओं की बात करें तो बुध की महादशा आपको चल रही है, जो कि 25 अक्टूबर 2027 तक रहेगी।
और बुध की महादशा में फिलहाल राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 9 नवंबर 2022 तक रहने वाला है। देखिए अभी तो मन भटकाव की स्थिति में ही नजर आ रहा है। हाँ, नवंबर से या नवंबर के बाद से आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको लाभ मिल रहा है, एजुकेशन वगैरह वहाँ से इम्प्रूव होना चाहिए आपका। जब बुध की दशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी तो 9 नवंबर के बाद से, इसी वर्ष 9 नवंबर के बाद से आप एक अच्छे समय की उम्मीद कीजिए, और पढ़ाई के ऊपर फोकस करने के लिए वो समय मेरे हिसाब से बढ़िया दिख रहा है। प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने पूछा है सिविल सर्विस में सफलता प्राप्ति के योग। देखिए स्पष्ट रूप से कोई बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिखती है, लेकिन कंपटीशन में, मैंने पहले भी कहा आपको एक लाइन, की कंपटीशन में सफलता मिलने की संभावना है। कंपटीशन के लिए जाइए, तो बड़े से बड़े कंपटीशन के लिए आप जा सकते हैं, और आपको उसी हिसाब से मेहनत भी करनी होगी। अगर मैं इतनी आसानी से बोल दूं हाँ हाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं दिखता है। आपको तगड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो यस, कंपटीशन में सफलता के योग हैं। मैंने पहले भी आपको ये बोला कि कंपटीशन में सफलता पार करके ही आप करियर बनाइए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो गो फॉर कंपटीशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और खूब सारी मेहनत करिए, शिक्षा अच्छे से ग्रहण करिए, एजुकेशन पर ध्यान लगाइए, आप सफलता हासिल कर सकते हैं सिविल सर्विस में भी। अगर मैं व्यापार करूं तो किस क्षेत्र में करूं? कंसल्टेशन, आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं, कोई अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, वहां आपको लाभ मिलेगा। अपने पैसों से घर, वाहन, ये सब मैं ले पाऊंगा। पैसे दिखते हैं लाइफ में, तो अगर पैसे हैं तब तो आप डेफिनेटली ले ही सकते हैं। फिर भी थोड़ी सावधानी बरतें, राहु बैठा हुआ है, तो थोड़ी समझदारी से और जांच पड़ताल करने के बाद कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य की परेशानी की बात आपने पूछी है कि मुझे स्वास्थ्य की परेशानी क्यों रह रही है। इसके पीछे का कारण ये है, अभी बुध की दशा आपको चल रही है, बुध छठे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो इस वजह से अपने हेल्थ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। बुध की दशा है, इस वजह से परेशानी ज्यादा देखने को मिल रही है। सुसाइड करने का विचार आता है। देखिए चंद्रमा कमजोर है, और अभी जो घर का माहौल आपने बताया कि झगड़ा लगा रहता है आपके माता पिता का, डेफिनेटली चंद्रमा कमजोर है, आपके मन के ऊपर नकारात्मक असर देता है, बट सुसाइड कर लेना भी कोई समाधान नहीं है। तो बिल्कुल इस बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। बहुत ही सरल उपाय मैं आखिर में आपको बताऊंगा, उससे लाभ होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि नवंबर से मैंने आपको कहा है कि अच्छा समय आ रहा है, तो इस बारे में विचार करने का कोई फायदा नहीं है। आप इसको इग्नोर करिए, मैं यही बोलूंगा, इग्नोर करिए, कोई भी और काम करिए। जब भी मन में ये विचार आता है, मान लीजिए आपको सिंगिंग करने का मन है, आपकी वो हॉबी है, तो अपने हॉबी को तराशिए। उस दौरान पढ़ाई के साथ साथ जब भी मन में नकारात्मक विचार आता है, तो अपनी किसी हॉबी को, या कुछ ऐसा कोई स्पोर्ट्स है, कुछ ऐसा है जिसमें आपको मन लगता है वो काम करने का, वो काम करिए। धीरे धीरे आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। मम्मी पापा का झगड़ा बना रहता है, मैंने कहा कि डोमेस्टिक लाइफ में परेशानी दिखती है। चौथा भाव हमारे डोमेस्टिक लाइफ को दर्शाता है, हमारे घर की इन्वायरमेंट को दर्शाता है। वहां पर राहु मंगल के प्रभाव की वजह से ये स्थिति दिखती है। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, ये नवंबर के बाद से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, और स्थिति काफी बेहतर हो जाए इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं। सरल उपाय होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। D9 चार्ट की बात की जाए, नवमांश कुंडली की बात की जाए, तो वहां पर भी आपके विवाह के ऊपर सूर्य का प्रभाव दिखता है। पार्टनर थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती है, लेकिन समझदार भी होंगी, ये भी दिखता है। समझदार भी होंगी, ये भी दिखता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो सलाह पहले दिया है उसको जरूर फॉलो करें, कुंडली मिलान करके ही विवाह करें, बाकी कोई खास परेशानी नहीं है। शनि की स्थिति नवमांश में बेहतर हो रही है, तो आने वाले समय में आप और अच्छा करें, इसकी संभावना बढ़ जाती है। बुध भी वर्गोत्तम है आपके चार्ट में। उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है मां सरस्वती का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें, और पढ़ने से पूर्व भी 11 बार 21 बार आप इसका जाप करें। 2 मिनट 4 मिनट ध्यान लगाएं मां सरस्वती के ऊपर, और फिर आप चेयर टेबल पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करें, आपको फायदा मिलेगा। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें, अपने ब्रेथ के ऊपर, अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, और फिर मेडिटेशन करें, आपको लाभ मिलेगा। ये जो ग्रहण है चंद्रमा नीच का है, और जो नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं इसकी वजह से
उसमें काफ़ी कमी आएगी। आपको कुछ महीने के बाद ही आप देखेंगे कि आपको इससे लाभ मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको इस उपाय से। तो मेडिटेशन कीजिए, नित्य हनुमान जी की उपासना करें, यह उपाय आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो हनुमान चालीसा सबसे सरल उपाय है, हनुमान चालीसा। मुझे उम्मीद है आप करते भी होंगे, नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए, आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं आपके लिए। लाल रंग से और नारंगी रंग से, ऑरेंज एंड रेड, इन 2 कलर से सावधानी रखें, इसको कम से कम इस्तेमाल करें, आपके लिए ये रंग शुभ नहीं है। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 18 वर्ष नौजवान की कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इस प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद।